हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और इनका अर्थ। देखिए, इससे पहले हमने 2-3 वीडियो और बनाए हैं, उनमें भी ये बताया हुआ है। लेकिन आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको आप थोड़ा-सा ध्यान रखना। और पिछले मुहावरे भी सही हैं, ये भी सही हैं, और ये थोड़ा-सा ज़्यादा मैटर है और इसका वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, तो आप ध्यान से पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। जो भी महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूँगा, वो आप नोट कर लेना, ठीक है ना? जिस पर टिक लगाऊँ वो महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अंधेरे घर का उजाला होना। अंधेरे घर का उजाला होना एकमात्र सहारा। देखिए, आप ये जो मुहावरे, राजस्थानी मुहावरे, वो आएंगे ना आप क्षेत्रीय भाषा के आधार पर के देखिए। अंधेरे घर का उजाला होना, देखिए जैसे मान लो एक घर में 10 सदस्य हैं, 10 में से एक सदस्य की नौकरी लग गई, यानी वो अंधेरा घर था उसमें उजाला हो गया, यानी एकमात्र सहारा। अब वो सहारा एक है उनका, ठीक है। आगे है, अंधे के हाथ बटेर लगना। भाई, अंधा है, उसके हाथ में कोई चीज आ जाना। अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। अयोग्य व्यक्ति का कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। हम कहते हैं ना, कभी कभी देखो, वो तो तैयारी करता ही नहीं है, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। यानी कभी कभी होता है, लगभग कम होता है लेकिन होता है। कोई भी थोड़ी सी तैयारी करते हैं, यानी महीनों भर तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। और कोई कोई 3-3 साल, 4-4 साल से लगे हैं, उनको सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो ये कभी कभी अयोग्य व्यक्ति हो जाते हैं, तो हमें अपना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंगारों से खेलना। अंगारों से खेलना, खतरा मोल लेना। खतरा मोल लेना। अकल के पीछे लाठी लेकर फिरना। अकल के पीछे लाठी लेकर फिरना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थकना। हम कहते हैं ना, यार आज तो बहुत शरीर दर्द कर रहा है, यानी अंग अंग ढीला होना, बहुत थकना। आगे है, अंगार उगलना। अंगार उगलना, जली कटी सुनना, क्रोध में कठोर वचन कहना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अपना राग अलापना। अपना राग अलापना, अपने मतलब की बात कहना। अपने मतलब, यानी कोई कहता है अपनी अपनी बात ही कहता रहता है, इन्होंने अपना राग अलापना करता रहता है। अकल का पूरा मूर्ख, ये भी परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा गया है और बच्चे गलत भी करते हैं इसको। अकल का पूरा, ये देखिए शब्द ऐसा भी आया हुआ है, अकल का पूरा, यानी ये हम वहां पर सोचते कि अकल का पूरा, इसका मतलब अच्छा व्यक्ति है, मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। हम तो पहले इसको गलत करेंगे, ध्यान रखना। ये सब में बीती है, मेरे में बीती है और बीती आ रही है, लेकिन अब नहीं बीतने देंगे, ध्यान रखना। ना मैं बीतने दूंगा और ना आपको बीतने दूंगा। अकल का पूरा, अकल का पूरा का अर्थ होगा मूर्ख, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट लिख कर लेना इस बात को। अगला है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना, यानी हम कभी कभी इतनी खुशी होती है ना, पूरा शरीर यानी हिलने लगता है, यानी खुशी मनाता है, यानी अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। अकल चरने जाना। अकल चरने जाना, बुद्धि का न होना। कभी कभी टीचर कहते हैं ना, तेरी अकल कहाँ है, घास चरने गई है, वो हो। अकल चरने जाना, बुद्धि का न होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी मुंह छो, आप कहते हैं ना, देख ये बात पर मुंह छोटो कर लियो। अपना सा मुंह लेकर, यानी लज्जित होना। अपना उल्लू सीधा, यानी अपना मतलब निकालना, आपको काम होना चाहिए बस, दूजा भाड़ में जाओ, यानी उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू हो गया, अपना मुंह है मियाँ मुट्ठू करना। अपना मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रश्न स्वयं करना, यानी खुद की प्रश्न खुद ही करना। जैसे मान लो मैं वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूँ और वीडियो मेरे बहुत व्यक्ति देखते हैं, बस ये क्या है, अपना मुंह है मियाँ मुट्ठू होना, यानी मैं प्रश्न, मेरी प्रश्न कोई नहीं करता, मैं खुद ही करता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको भी करनी चाहिए। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। भाई, खुद कौन, भाई आजकल खुद पैर कौन काटना चाहता है, यानी जो अपनी हानि करना है, हानि करता है वही काटता है, यानी आजकल कोई अपनी हानि सहन नहीं करता। तो अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। अकल का दुश्मन मूर्ख और ना समझ,
ठीक है ना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख व नासमझ, यानी उसमें अक्ल नहीं है। अपना राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना, यानी जिद्दी व्यक्ति बोलते हैं इसको हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, अक्ल का पुतला। क्या है? अक्ल का पुतला यानी बुद्धिमान। आंचल पसारना, भीख मांगना, किसी के सामने आंचल पसारना यानी भीख मांगना। आंखें चुराना, अनदेखा करना, आंखें चुराना, अनदेखा करना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। आमने देखिए, इससे मुहावरे में ही अर्थ है इसका। आंखें चार होना, चार कब होगी? दो हमारी, दो सामने वाला जो खड़ा होगा उसकी, यानी आमने सामने। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। आंखें फेरना, बदल जाना या प्रतिकूल होना, यानी दूर हटना। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। आंखों का कांटा होना, बुरा लगना। भाई कभी कभी कहते हैं, मैं तेरे का आंख में चुभूंगा ही, तो वो ये है, आंखों का कांटा होना, बुरा लगना। अगला है, आंखों का तारा। वाह क्या बात है! आंखों का तारा अति प्रिय है, बहुत प्यारा होना। ठीक है ना। आंखों पर बैठाना, आदर करना। आंखों पर बैठाना, आदर करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। बस ये कुछ एकदम नॉर्मल से हैं, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत कम एग्जाम में आते हैं। अगर एग्जाम में देखिए, ये मैं बात बता दूं आपको, अगर ये समझ लो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये आ भी गया तो क्या मेरिट पर असर होगा? कोई मेरिट पर असर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सभी सही करेंगे। तो इसका मतलब नहीं आए तो भी ठीक है। प्रश्न ऐसा आना चाहिए कि थोड़ा सा कंफ्यूज वाला हो और हमारे सही हो, तब हमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो सरल आता है वो तो सभी करते हैं। अगर सपोज कर लो आपने सरल है और वो भी आपने गलत कर दिया, तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि आप यानी 1% में तो सबसे पीछे चले गए। 1% में पीछे गए, इसका मतलब 1000 बंदे आपसे आगे निकल गई। तो ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में प्रश्न है वो सही, छोटा सा प्रश्न होता है, सरल प्रश्न होता है, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगला है, आंखों का पानी डलना, निर्लज बन जाना। आंसू पीकर रह जाना, मन ही मन दुखी होना। अगला है, आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आगे है, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आंख उठाना, क्रोध से देखना। आंखें खुलना, होश आना, वास्तविकता का ज्ञान। अब वो अभी कहते हैं ना कि देख मेरी तो आंखें खुल गई, यानी होश आ गई। अब वैसे होश नहीं, किसी की मान लो ठोकर खाने के बाद में कहते हैं ना आंखें खुल गई। तो आंखें खुलना, होश आना या वास्तविकता का ज्ञान होना। आंखों से गिरना, आदर समाप्त होना। आंखों पर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आंख बंद कर काम करना, ध्यान न देना, ध्यान न देना। आंखों में रात काटना, रात भर जागते रहना। ठीक है। अगला है, आंच नहीं आने देना, हानि ने होने देना। आंसू पोंछना, धीरज देना, ढाढ़स देना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। ये अब आपका मुहावरा, ये मुहावरा है वो आप पर लागू होता है। आप अभी जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसको आकाश और पाताल दोनों को एक कर दो, यानी अत्यधिक परिश्रम करो। आगे है, आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान होना, वास्तविकता ज्ञात होना। अगला है, आग पानी का बेर, स्वाभाविक शत्रुता। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। आग से खेलना, खतरनाक काम करना। आग से खेलना, देखिए अभी मैं आपको एक जीके का प्रश्न बताता हूं यहां। आग से खेलना, देखिए जसनाती संप्रदाय के लोग, जो व्यक्ति होते हैं, वो खेलते हैं आग से, वो करते हैं अग्नि नृत्य। और उनका जो मुख्य धाम है वो है बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में। ठीक है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। और काफी बार प्रश्न आता है कि अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। और ये इनका जो दो ग्रंथ आते हैं इनके, सिमुदड़ा और कोडा ग्रंथ, इनको याद रखना। ठीक है। और ये नाचते 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 समय, अंगारों में जब नाचते हैं उसमें फतेह फतेह शब्द बोलते हैं। ठीक है, फतेह फतेह शब्द बोलते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जी के आगे बीच में। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना, बहुत क्रोध करना। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। अगला है आप से बाहर होना, आप से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध से काबू में नहीं रहना। आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु। आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना, आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना। आगे देखिए, अगला है अगला देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अगला है आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। आंसू पी जाना, भीतर ही भीतर रोना, दुख प्रकट होने देना। इधर उधर की लगाना, चुगली करना, इधर उधर की लगाना, चुगली करना। इधर उधर की हाँकना, अब देखिए दो शब्द है, इधर उधर की लगाना तो हो गया, चुगली करना। इधर उधर की हाँकना हो गया, व्यर्थ की गप्पे मारना, व्यर्थ की गप्पे मारना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना, टक्कर लेना। अगला है ईद का चांद, बहुत दिनों बाद मिलने वाला व्यक्ति। देखिए ईद का चांद कभी कभी ही दिखाई देता है। जब ईद का चांद दिखाई देता है, तो जब ईद मनाई जाती है, तो ईद से जो पहले वाला दिन होता है, उस दिन अगर चांद दिखाई दे दिया जाता है, तो उसके दूसरे दिन होता है वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग ईद मनाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग। अगला है उधेड़ बुन, यानी सोच विचार। उल्टी गंगा बहाना, विरोधी बातें करना, एक दूसरे में विरोधी, वाद विवाद प्रतियोगिता। उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी बात को दूर से ही समझना, अत्यधिक अनुभवी होना। यानी कहते हैं ना हम तो, यानी बेहूती गाड़ी में चको काटना, यानी वो बहुत ही अनुभवी है। उसके कहना मतलब ये नहीं कि वास्तव में वो चक्का निकाल देता है 100 की स्पीड से गाड़ी से। उसके उसके कहने का मतलब ये है कि अनुभवी होना है, उसके पास अनुभव बहुत है। तो वैसे ही है उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी बात को दूर से ही समझना, अत्यधिक अनुभवी होना। आगे है उल्लू बनाना, यानी मूर्ख बनाना। उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। उंगली उठाना, दोष निकालना। उठा ने रखना, कमी ने छोड़ना। उंगली पकड़कर पहुंचा, पहुंचा नहीं पहुंचाया, यानी आप मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पहुंचो, पहुंचो पकड़ना, यानी तनिक सा सहारा पाकर सारे पर अधिकार करना। यानी पहले से थोड़ा सा सहारा मिलता है उसको, वो धीरे 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 करते पूरा पूरा अधिकार कर लेता है। अगला है एक लाठी से हाँकना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से देखना, समान दृष्टि से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। अब देखिए कोई कोई बच्चे करते हैं एक आंख से देखना, इसका मतलब वो काना वक्ती है, यानी काना वक्ती है वो। देखिए एक आंख से देखना मतलब ये हुआ कि समान दृष्टि से देखना, यानी सभी, देखिए शिक्षक होता है जब भी कक्षा में जाता है तो वो एक आंख से देखना, यानी सभी को एक समान रूप में देखता है। लड़का और लड़की को, छोटे बड़े सभी होते हैं, उनको एक समान देखता है। ठीक है ना। तो अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी सब एक से, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति। एक हाथ से ताली न बजाना, बहुत बार हम काम में लेते हैं, हम अपने व्यवहार में इसको बोलते हैं। किसी एक पक्ष का दोष नहीं होना, हम कहते हैं ना भाई एक हाथ में ताली बाजे को नहीं, दोनों की गलती है, जन तो काम हुई। तो ध्यान रखना, एक हाथ से ताली न बजना, किसी एक पक्ष का दोष न होना। एक और एक 11 होना, संगठन में ही शक्ति है। अब देखिए प्रश्न क्या है, एक और एक 11 होना, एक और एक 11 होना। अब देखिए ये दो हो गए, यानी संगठन में शक्ति है, दोनों मिल गए हैं और संगठन में शक्ति हो गई है। एक आता है 9 और 2 11 होना, 9 और 2 11, वो होता है भाग जाना। वो क्या होता है, भाग जाना। तो ध्यान रखना, दोनों को आप तुलना करके याद करना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। देखिए वापस देखिए इसको, एक और एक 11 हो गए, ये दोनों मिल गए, संगठन में शक्ति हो गई। और 9 और 2 11 हो गई, तो वो हो गया भाग जाना। ठीक है। अगला है एक ही नौका में सवार होना, यानी एक समान परिस्थिति में होना, किसी भी कार्य के लिए सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है। आगे है एक आंख ने बहाना, तनिक भी अच्छा न लगना। ओंठ चबाना,
क्रोध प्रकट करना, कटी पतंग होना, निराश्रित होना। क्या है? बहुत अच्छा है ये। कटी पतंग होना, निराश्रित होना, यानी वो प्रश्न देखिए ऑप्शन देगा वो, कटी पतंग होना, टूट जाना, यानी किसी व्यक्ति से दूर हो जाना, इस प्रकार का प्रश्न देगा। तो उसमें आपको अगर अच्छा वाक्य चुनना है तो वो होगा निराश्रित होना। ठीक है, किसी के पहले आश्रित था, उसके बाद में कटी पतंग हो गई तो वो निराश्रित हो गया, निराश्रित होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य बताना, छिपे हुए दोष बताना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभवी न होना, यानी अब थे नहीं असली थे, कच्ची गोलियां खेलिए, यानी अनुभव नहीं आपको। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कलई खोलना, पोल खोलना। ठीक है, आगे देखिए। कमर कसना क्या है? कमर कसना किसी कार्य को दृढ़ निश्चय से के साथ करना। कठपुतली होना, दूसरे के इशारे पर चलना। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए जी कड़ा करना। कमर टूटना, हतोत्साहित होना, हिम्मत समाप्त होना। आगे है कब्र में पैर लटकाना, यानी मृत्यु के समीप होना। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना, पूरा सहयोग करना। कंठ का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना, कंठ का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और अधिक हानि होना, यानी पहले से तो गरीब है और फिर और हानि हो गई तो कंगाली में आटा गीला हो गया। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव में कमी होना, ये तो हमने पढ़ लिया पहले। आगे है कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन कर जाना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रख देना, कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ समर्पित कर देना। यानी वो कहते हैं ना कि मैं तेरे खातिर काल जो निकाल दूं, यानी कलेजा निकाल, यानी वो कहता है कि सब कुछ समर्पित है तेरे लिए। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। कलेजा कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। कलेजे का टुकड़ा, अत्यधिक प्रिय होना। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना, धीरज रखना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। कांटे बिछाना, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। अगला है कागज काले करना, यानी व्यर्थ लिखना। कोई कोई कहता है कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा हूं, कि किया कागज कालो करे। ठीक है ना, ये कहता है कि व्यर्थ लिखना। क्यों व्यर्थ लिखता है? कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। काट का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। कान खड़े होना, सावधान होना। कान पर जू ने रेंगना, असर न होना। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना। कान भरना, चुगली करना। कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। आगे है कानों में तेल या रुई डालना, ध्यान न देना। कानों में अगर रुई डाल दी तो वो ध्यान कैसे देगा, उसको सुन ही नहीं देगा, तो ध्यान न देना। काम आना, युद्ध में मरना। काम आना, युद्ध में मरना, बहुत शानदार है ये। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आएगा काम आना, तो उसमें वो देगा कि किसी व्यक्ति के परिस्थिति में काम आना, यानी वो लगभग मिलते जुलते शब्द देगा, तो उसमें आपको सही करना है काम आना, युद्ध में मरना। ठीक है, काम तमाम करना, मार देना। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। कालिक पोतना, बदनाम करना। कागज की नाव, यानी अस्थायी क्षण भंगुर भंगूर। कान कतरना, बहुत चतुर होना। कान कतरना, बहुत चतुर होना। और कान का कब्जा, हर किसी बात पर विश्वास, हर किसी बात पर विश्वास करना। आगे हैं कागजी घोड़े दौड़ाना, बहुत पत्र व्यवहार करना। कागजी घोड़े, कागज से हो जाएगा, ध्यान रखना, पत्थर। ठीक है, अगला है किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ते रहना। कीचड़ उछालना, बदनामी करना। खटाई में पढ़ना, काम में रुकावट आना। खटाई में पढ़ना, काम में रुकावट आना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। खाक में मिलना, नष्ट होना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। और खाक में मिलाना, यानी नष्ट कर देना। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखना। खाक में मिलना हो जाएगा नष्ट हो जाना। खाक में मिलना, यानी हम खाक, जैसे हम ऐसा समझो राख है, राख में मिल गया, इसका कोई वस्तु, छोटी सी वस्तु है, देखिए कोई छोटी सी वस्तु है, राख,
खाक को एक बार समझिए राख, तो राख में मिल गई तो वो नष्ट होगी पूरी तरह से, हमें नहीं मिलेगी। अगला है खाक में मिलाना, और अगला है खाक में तो राख में मिलाना, अगर हम अपने जानबूझकर मिला दिए तो वो नष्ट कर देना। ठीक है, समझ गए होंगे। खाक में मिलना नष्ट हो जाना, खाक में मिलाना नष्ट कर देना। ठीक है ना, दोनों में बारीकी का अंतर है। ख्याली पुलाव पकाना, कपोल कल्पनाएं करना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेना आप। खाला जी का घर आसान काम, खाक छानना बेकार घूमना, खिचड़ी पकाना गुप्त रूप से योजना बनाना। हम कहते हैं कहीं खिचड़ी पकाओ। अगला है खून का प्यासा भयंकर दुश्मनी भयंकर शत्रु, खून का घूंट पीना क्रोध को अंदर ही अंदर सहना, खून चूसना डर जाना, खून चूसना डर जाना, खून खोलना जोश में आना, खून पसीना एक करना बहुत परिश्रम करना। आप पर लागू होता है ये। गंगा नहाना बड़ा कार्य कर देना, गत बनाना पीटना, गर्दन उठाना विरोध करना, गर्दन उठाना विरोध करना। गले का हार बहुत प्यारा, गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातों को दोहराना, गर्दन पर सवार होना पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना, गाल बजाना डींग मारना, गांठ बांधना अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, गिरगिट की तरह रंग बदलना बहुत जल्दी अपनी बात से बदलना, गिदड़ भभकी व्यर्थ की धमकी, गिदड़ भभकी व्यर्थ की धमकी, गुल खिलाना नया कार्य करना ऐसा कार्य करना जो दूसरों को उचित नहीं लगे। ठीक है, अगला है गोबर गणेश होना नीरा मूर्ख, गोबर गणेश होना गोबर गणेश होना नीरा मूर्ख, गेहूं के साथ घुन पिसना। अब देखिए ये भी लोकोक्ति के रूप में माना जा सकता है और मुहावरे में भी आ सकता है। गेहूं के साथ घुन पीसना, तो दोषी के साथ उसके संग रहने वाले निर्दोष भी संकट आना। यानी कोई व्यक्ति है उसके साथ में कोई कोई मान लो चार व्यक्ति है, चार में से एक अगर दोषी पाया जाता है तो वो सात वाले ही दोषी माने जाएंगे। कहते हैं गेहूं के साथ घुन पीसना, या आप मोट के साथ घुन पीसते कोई भी शब्द लगा सकते हो यहाँ। गूदड़ी का लाल निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, गूदड़ी में लाल, गुड़ गोबर होना बना बनाया कार्य बिगाड़ देना, बना बनाया कार्य बिगाड़ देना, गुलर का फूल होना दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु, दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु, घर फूंक कर तमाशा देखना अपना नाश करके मस्ती में रहना, मस्ती में रहना, घड़ो पानी पड़ना बहुत लज्जित होना, घड़ो पानी पड़ना बहुत लज्जित होना। अगला है थोड़ा सा जूम और कर देता हूं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, घर में गंगा बहाना बिना कटने के कोई वस्तु प्राप्त होना सुविधा होना, घास खोदना व्यर्थ समय गंवाना, घास खोदना व्यर्थ समय गंवाना, घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होता। कोई कोई कहते हैं ना, देख तू अभी तक की कौन जाने मैं घाट घाट रो पानी पीवड़ो, मारे घाट घाट रो पानी पीवड़ो है, तो इसका मतलब वो बहुत अनुभवी है। घी के दिए जलाना खुशी मनाना, घुटने टेकना हार मान लेना, घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना, चलती चक्की में रोड़ा अटकाना यानी कार्य में बाधा डालना। अगला है चांदी होना लाभ ही लाभ होना। ठीक है, चांदी होना लाभ ही लाभ होना, तो क्या नहीं मार तो चांदी चांदी होगी यानी आपके लाभ ही लाभ हो गया। चादर से बाहर पैर बसाना आमदनी से अधिक खर्च करना, आमदनी से अधिक खर्च करना, चादर तान कर सोना निश्चित होना, चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना, चार चांद की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुना होगा आपने कि ऐसा सुख वैभव का, यानी 4 दिन की चांदनी, यानी जो सुख होता है वो 4 दिन का ही है था, फिर वापस
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी फिर वो थोड़ा सा दुख आ जाएगा। पहले सुख, देखिए सुख दुख चलता रहता है सभी व्यक्तियों के, सभी सभी व्यक्तियों में ये आता है, चाहे यानी बुद्धि वाला हो यानी मूर्ख हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सुख दुख सबके बराबर है। दूसरों को सोचकर, अगर आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप सोचते हो ना कि यार वो उसके बहुत सुख है, ठीक है, अगर उस समय ये सोचते हैं कि बहुत सुख है, तो बड़ों का अगर सोचते हो तो ध्यान ना उसी समय आप गरीब का सोचो कि उसमें कितना दुख है। तो सब में बराबर है, सब में बराबर बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं। चिराग तले अंधेरा का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चीकना घड़ा होना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, बेअसर। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके धोखा देना, खुशामद करना, ठीक है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। चैन की बंसी बजाना, सुखी से रहना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी शर्म महसूस करना। हम कहते हैं ना कि यार तन शर्म को नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर, यानी उसको शर्म महसूस करना। चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। छठी का युद्ध याद आना, बहुत दुख का अनुभव करना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयास की संपत्ति मिलना, यानी भगवान देगा, सब छप्पर फाड़ के दोगा देगा, यानी ऐसे नहीं देगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मेहनत की तो बाद में छप्पर फाड़ के क्या, बहुत कुछ फाड़ के देगा। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर सांप लौटाना, बहुत ईर्ष्या करना। जलती आग में कूदना, विपत्ति में पड़ता। जहर का घूंट पीना, क्रोध ने प्रकट होने देना, अन्याय सहन करना। जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में पड़ना, गंभीर संकट में पड़ना। जान पर खेलना, स्वयं को संकट में डालना। जी भर जाना, हृदय द्रवित होना। जी भर जाना, हृदय द्रवित होना, मोस्ट है ये। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर कोई अनुचित काम करना, जानबूझकर कोई अनुचित काम करना। अगला है जूते चाटना, जूते चाटना, खुशामद करना। जूते चाटना, खुशामद करना। झोली भरना, अपेक्षा से अधिक धन दे देना, अपेक्षा से अधिक धन दे देना। टक्का सा जवाब देना, दो टूक उत्तर देना। टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। टेढ़ी अंगुल से घी निकालना, यानी शक्ति से कार्य सिद्ध करना, शक्ति से कार्य सिद्ध करना। टेढ़ी खीर कठिन काम, हम कहते हैं ना ये यार ये काम तो टेढ़ी खीर है, तो कठिन काम है वो। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना, यानी अचानक आक्रमण कर देना। टोपी उछालना, अपमान करना। ठन ठन गोपाल, निर्धन व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति। हम कहते हैं ना कि यार तेरे पास कितने पैसे, कि हम तो ठन ठन गोपाल है, तो यानी निर्धन व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, हम तो कंगाल हो रखे हैं। ठंडा पड़ना, क्रोध शांत होना। ठिकाने आना, ठीक स्थान पर आना। ठोकर खाना, हानि उठाना। हम देखिए मैंने पिछले एक वीडियो में जो लोकोक्ति वाला बताया था उसमें कहा है कि ठोकर खाए ही ठाकर बने, ठीक है। तो उसमें ठोकर, अगर वो ठोकर खाता है तो भी वो उसकी अकल ठिकाने आती है, यानी ठोकर खाए हूँ ठाकर बने। तो ठोकर खाना, हानि उठाना। डंका बजाना, प्रभाव जमाना, घोषणा करना। ढेर करना, मार कर गिराना। तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तितर बितर हो जाना, बिखर 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 कर भाग जाना। तिल का ताड़ करना, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर करना। तुत्ती बोलना, बहुत प्रभाव होना, तुत्ती बोलना, बहुत प्रभाव होना। तेली का बेल होना, सदा काम करते रहना। थाली का बैंगन, हनी लाभ देकर पक्ष बदलने वाला, सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन, यानी जिसके सामने लाभ है तो उधर चला जाएगा, ठीक है ना, पक्ष बदल लेता है। आगे हैं दबे पांव चलना, दबे पांव चलना। ऐसे चलना जिससे चलने की कोई आहट नहीं हुई, धीरे से धीरे से धीरे से चलना। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ मित्रता होना। दांत उखाड़ना, कड़ा दंड देना, दांत उखाड़ना, कड़ा दंड देना। दांत पीसना, क्रोध करना। दांत खट्टे करना,
दांत खट्टे करना या नीचा दिखाना। दांतों तले अंगुली दबाना, हैरान होना। दामन पकड़ना, सहारा लेना। दाल ने गलना, सफल न होना। दाल ने गलना, सफल न होना। दाल में काला होना, गड़बड़ होना। हम कहते हैं यार कि दाल में कालो लागे, यानी गड़बड़ है, तो गड़बड़ होना। दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक। दिन फिरना, भाग्य पलटना। दूध का दूध, पानी का पानी। कहते हैं ना, अबार देख तू दूध दूध पानी रो पानी उजी। तो ठीक ठीक न्याय करना। दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्य को पाने की चेष्टा करना। देखिए ये आप पर लागू होता है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। आप एक निश्चित कर लिए, या आपको फर्स्ट लेवल में जाना है या सेकंड लेवल में जाना है। आप दोनों नावों पर पैर मत रखना, दोनों पांवों पर पैर मत रखना, गिर जाओगे। यानी दोनों हाथ में लड्डू है आपके, लेकिन एक हाथ वाला ही आप खाना, दूसरे हाथ में लोगे ना तो दोनों से वंचित रह जाओगे। तो ध्यान रखना, आप अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट में, सेकंड में हो तो सेकंड में ही तैयारी रखना। सरकार है, कुछ भरोसा नहीं है क्या कर दे, ठीक है ना। दो टूक जवाब देना, साफ साफ उत्तर देना। दृष्टि फेरना, अप्रसन्न होना। आगे बढ़ते हैं। धूल फांकना, व्यर्थ में भटकाना। धरती पर पांव न पड़ना, अभिमान में रहना। माँ नाक पर मक्खी ने बैठने देना, बहुत साफ रहना। यानी कोई कहना आप शरीर मत है, नाक मत मक्खी कौन बैठने दे, यानी बहुत साफ करने वाला व्यक्ति है, बहुत साफ रहता है, साफ सफाई रखता है। नानी याद आना, कठिनाई में पड़ना, कि यार अब नानी याद आई, ठीक है ना, तो कठिनाई में पड़ना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। यानी 9 दिन तक वो चला 2.5 कोस। देखिए कोस कोस की बात आती है तो दूरी की बात आती है, तो ध्यान रखना 3 अगर किलोमीटर होता है तो उसमें 1 कोस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2.5 कोस की बात हो रही है, यानी 3 का दुगुना 6, 6 के बाद में 1.5 वापिस और कर दो, 7 और 7.5, यानी 9 दिन में वो 7.5 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। तो बहुत धीरे चला है ये। पेट बांध कर रेखा रहना, भूखे रहना। पेट बांध कर रहना, भूखे रहना। पेट में रखना, बात छिपा कर रखना। पैर उखड़ना, भागने पर विवश होना। पैर जमीन पर न टिकना, प्रश्न होना, अभिमान होना। बाल पकना, अनुभवी होना। बाल की खाल निकालना, बहुत तर्क वितर्क करना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। मुंह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट करना। मुट्ठी में होना, वश में होना। हम कहते हैं ना वो तो मेरे मुट्ठी में है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ध्यान रखना, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो रिश्वत देना। रप्पू चक्कर होना, यानी भाग जाना। रंग उड़ना, घबरा जाना। रंग उड़ना, घबरा जाना। रंगा सियार होना, धोखा देना। रंगा सियार होना, धोखा देना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। राई यानी राई का अर्थ होता है एक छोटा सा होता है। जैसे मान लो गेहूं होता है ना, धान बोलते हैं इसको, गेहूं की तरह होता है राई। तो राई एकदम छोटा सा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है रोड़ा अटकाना, बाधा में डालना। लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं को सख्ती से मानने वाला। लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं को सख्ती से मानने वाला। लट्टू होना, मोहित होना, काफी बार परीक्षा में पूछा गया ये। लहू का घूंट पीकर रह जाना, विवस्था से अपमान सहना। लाल पीला होना, क्रोध करना, क्रोधित होना। लाल पीला होना, क्रोध करना, क्रोधित होना। लूटिया डुबोना, कार्य बिगाड़ देना। लूटिया डुबोना, कार्य बिगाड़ देना। लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना, बहुत संघर्ष करना। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। विष उगलना, द्वेष पूर्ण बातें करना। सब्ज बाग दिखाना, लोभ दिखाकर बहकाना। हम कहते हैं ना कि देख मन सब्जी रो बाग बताए और है की कोनी, यानी सिर्फ लोभ बताया आपको। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट की रक्षा करना। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में होना। सांप छछूंदर की गति होना। अब देखिए सांप छछूंदर की गति में होना यानी दुविधा में होना। सिर उठाना, विद्रोह करना। सिर औंखली में देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की चिंता नहीं करना, अब कोई चिंता नहीं है। सिर पर
चढ़ाना, अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना। आप कहना यार बिन टाबर ने तो मैंने आप रे माथे में चढ़ा लियो, यानी सिर पर चढ़ा लियो। तो ध्यान रखना, अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना, उसको वो छूट दी हुई कुछ भी कर सकता है बेटा। तो अगला है सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता समाप्त होना। सिर आंखों पर उठाना, बहुत सम्मान करना। सिर आंखों पर उठाना, बहुत सम्मान करना। सिर पर पांव रखकर भागना, तेजी से भागना। सिर धुनना, पछताना। सिर धुनना, पछताना, ये मोस्ट है ये। सोने पे सुहागा, अच्छी वस्तु को और अधिक अच्छा होना। हाथ डालना, आरंभ करना। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। हाथ पांव फूलना, डरना, घबराना। हाथ का मेल, साधारण चीज। हाथ खींचना, सहायता न करना, पीछे हटना। हाथ खींचना। हाथ कट जाना, परवश होना। ये पिछली असाई में पूछा गया है। हाथ कट जाना, परवश होना, ध्यान रखना। हाथ में करना, अपने वश में करना। हवा पलटना, समय बदल जाना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है। हवा हो जाना, गायब हो जाना। हवा हो जाना, गायब हो जाना। आगे हैं हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को पहचानना। हवा लगना और असर होना। हवाई किले बनाना, ऊंची ऊंची कपोल कल्पनाएं करना। हथियार डालना, हार मान लेना। अब देखिए, हथियार से नाम याद आया मेरे को कि देखिए, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। ठीक है, हथियार दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अब देखिए, बच्चों में ये कंफ्यूज होती है कि अस्त्र, साला ये अस्त्र कौन सा होता है, ये शस्त्र कौन सा होता है। हथियार तो एक से ही होते हैं। अब देखिए, देखिए ध्यान रखना, शस्त्र, पहले ध्यान रखो शस्त्र को। शस्त्र वो होते हैं जो शरीर के साथ में, यानी शरीर के साथ में काम आते हैं। यानी जैसे मान लो बंदूक है, बंदूक एक शस्त्र है, क्योंकि शस्त्र कैसे, शरीर के टच हो ही रहती है। शरीर के शह से शस्त्र, शह से शरीर के, यानी निकट, यानी शरीर के टच। तो बंदूक, तलवार, ये शस्त्र है। जैसे मान लो, तो शस्त्र, अस्त्र कौन से हुए, अस्त्र वो जो फेंक कर चलाने वाले हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे चाकू है, चाकू हमने फेंक कर चलाया तो ये क्या है, अस्त्र है। ध्यान रखना। अगला है हथेली पर सरसों उगाना, कम समय में अधिक होना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। हाथ फैलाना, मांगना। हाथ फैलाना, मांगना। हाथ मलना, पछताना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, पीछा न छोड़ना। आप बुक के हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ। कोई भी वैकेंसी ले लो और मुख्य मुख्य पुस्तकें लेके आओ, जो एक दो, ज्यादा नहीं, और उसमें हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ, यानी पीछा न छोड़ो जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक आपका। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, बिना कार्य के बैठे रहना, बिना कार्य के बैठे रहना। हाथ साफ करना, चूरा लेना, बस चोर हाथ साफ कर गए, चूरा ले गए। हाथ पांव मारना, प्रयास करना। हाथों के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना। हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना। हुक्का पानी बंद करना, जाति से बाहर कर देना। तो देखिए विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनका अर्थ। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आपको लगता है कि हमारे काम की चीज है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो फालतू है, कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो फिर फालतू में वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय खराब कर रहे हो। तो कोई चैनल का सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपकी चीज़, देखिए आज का समय ये है कि आपको अगर पसंद आती है चीज़, दूसरों से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये काम मेरे लिए अच्छा है, या ये मेरे लिए काम की चीज़ है, तो भी आप उसको फॉलो करते हो, अन्यथा नहीं फॉलो करते हो। जैसे मान लो कोई मजदूरी कर रहा है, उसको बोलो कि यार ये वीडियो देखो, ये अच्छा है, तो वो क्यों देखेगा, उसके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है ना, वो नहीं देगा। वो तो कोई गाना सुनने वाला और मान लो जो डांस वाला वीडियो वो वगैरह दिखागा, क्योंकि उसको मन मोहित होता है उस वीडियो में, यानी कानों में स्पीकर डाल देता है, वो अपने काम में काम करता रहता है। तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़, वस्तु आती पसंद आती है तो उसको आप लाइक करते हो। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अब देखिए, ये वीडियो कम से कम 40 मिनट का हुआ है, तो ठीक है। अब देखिए, ये जितने मैंने मुहावरे बताए हैं वो
किसी भी चैनल पर चले जाइए, आपको 40 मिनट में इतना मैटर नहीं देगा, क्योंकि उनको बस लंबा खींचने से मतलब होता है। ठीक है, मैं इस वीडियो को आप 5 घंटे में बता सकता था, लेकिन क्यों? आपका समय खराब होता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो, मेरे को पता है कि आप में अगर लंबा खींचते हो तो आपका समय खराब होता है। वो इतनी चीज़ मैंने जितनी चीज़ बताई ना, वही आपको दूसरे चैनल पे उतनी ही चीज़ बताएगा। ठीक है ना? तो वो वीडियो को लंबा खींचते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि वीडियो को लंबा खींचते हैं, बस हमारा मकसद यही है कि छोटे सी वीडियो में बहुत कुछ दे दिया जाए आपको। तो ये था आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।